द्रौपदी। ये कविता नवंबर 2020 में लिखी थी, बट रिसेंटली मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, सो टुडे आई एम गोइंग टू रिसाइट इट। मुझे उम्मीद है कि ऑलमोस्ट सभी लोग द्रौपदी से परिचित होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इस कविता को सुनने के बाद आप उन्हें अच्छे से जानने लगेंगे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू मेंशन फ्यू थिंग्स। फर्स्ट, Draupadi was considered to be the most beautiful and most attractive woman of our history. She was a dark-skinned woman. उनका एक नाम कृष्णा भी था, कृष्णा, which means sunset और ढलती हुई शाम। उनका नाम कृष्णा इसलिए था क्योंकि वो एक ढलती हुई शाम की तरह खूबसूरत थी। द्रौपदी, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम, भगवान विष्णु और महाकाली, these are the perfect example of majestic and magnificent beauty of dark skin. In our society, to be considered as beautiful, one need to be fair skinned. I really don't know where does it come from. क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री या हमारे सिविलाइजेशन कभी भी ऐसा नहीं रहा है। हमने कभी भी कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। हमारा कल्चर हमें ये नहीं सिखाता, पता नहीं ये चीज कहां से आई। Our society is like that. Second thing, friendship. द्रौपदी का बॉन्ड, उनकी फ्रेंडशिप विद लॉर्ड कृष्णा इज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि एक लड़का और एक लड़की बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, और सिर्फ दोस्त। उनका जो बॉन्ड था, इट वॉज सो इनोसेंट, प्योर। थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, Draupadi was fire-born. She was fierce, she was strong, confident. वो यज्ञ सैनी थी, वो कैपेबल थी हर तरीके से, वो खुद का रक्षण खुद कर सकती थी। She was enough in each and every manner. But still, जब उन्हें कुरु सभा में बहुत जलील करके लाया गया, she was looking at her 5 husbands with hope. Not only with hope, but with confidence. उन्हें यह पूरा विश्वास था कि उनके 5 पति उनका रक्षण जरूर करेंगे। पर हुआ क्या, ये हम अच्छे से जानते हैं। यहां द्रौपदी हमें एक संदेश देती हैं, दैट डोंट लुक अप टू एनीवन, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। हमारे रक्षण की जिम्मेदारी हमारी है, किसी और की नहीं। सो किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखें, and don't look up to anyone but yourself. द्रौपदी। पंख पल्लवित पंकज अर्पण, आपके चरणों में आवंदन, हंस वाहिनी वाग्वादिनी, सर्वप्रथम है आपको नमन। तत्पश्चात है भारत भूमि, करती हूं तेरा अभिवंदन। धन्य भाग है तेरी मृतिका, काल चक्र भी करे स्तवन। गौरवशाली गाथाएं यहां पवन के संग विचरती है, आर्य पुत्रों से पहले ये वीरांगनाओं की धरती है। एक ऐसी ही वीरांगना का स्मरणीय वृत्तांत बताती हूं। कुरुवंश के धर्माधर्म युद्ध का मैं आख्यान सुनाती हूं। था द्वापर का वो अंत समय, कांपिल्य नाम की थी नगरी, जहां द्रुपद नाम के राजा थे, जहूं और ख्याति जिनकी बिखरी। गुरु द्रोण तिरस्कृत होकर वे अपना सर्वस्व गंवा बैठे, प्रतिशोध भावना दिग्ध हृदय वे याज यज्ञ लगा बैठे। थी चाह उन्हें एक पुत्र की जो गुरु द्रोण को रण में मार सके, हो युद्ध कला में इंद्र सदृश कुरुवंश को जो ललकार सके। पर नियति ने ऐसी लीला की, जो आहुति अंतिम निकट हुई, उस यज्ञ वेदी की अग्नि से एक अनिंद कुमारी प्रकट हुई। अग्नि से जन्मी यज्ञ सैनी, मुख पर सूर्य सा तेज लिए, मन में चंद्रमासी शीतलता, सौंदर्य जैसे प्रज्वलित दिए। उसके हृदय की पवित्रता जैसे खुद गंगा की धारा। वो श्याम वर्ण की युवती थी, हर जीव जिसे लगता प्यारा। तलाश सा सौंदर्य लिए
वो चरित्रवान गुणधारी थी, नील कमल पुष्प की सुगंध लिए वो नारी थी। द्रुपद वासुदेव से पूछा करते, कौन वरेगा उनकी द्रौपदी को, अक्सर ये सोचा करते, है बस ऐसा एक ही रमण जो कर सके द्रौपदी का वरण, कुंती पुत्र गांडीवधारी अर्जुन। जब स्वयंवर का दिन आया, एक भव्य आयोजन करवाया, थी चुनौती लक्ष्य भेद की, जो ना पूरी कोई कर पाया। जब कोई वीर ना भेद सका, छाया देख मछली की आंख, तब आया उठ एक सूत पुत्र, दुर्योधन का मित्र अंगराज। पर द्रौपदी ने स्वीकार किया कुलहीन कर्ण के संग परिणय, फिर खड़े हुए उठ आसन से वो छद्म वेश में रण विजय। ब्राह्मण रूपी अर्जुन ने भेद दिया वो मत्स्य नयन, विजयी हुए स्वयंवर में हर लिया द्रौपदी का मन। पर एक कुंठा मन में रह गई, जैसे कोई अनहोनी सी हो गई, जब सूर्य पुत्र कर्ण को वो सूत पुत्र कह गई। ये महज एक विवाह नहीं, एक नए युग का आरंभ था। जैसा कहा वासुदेव ने, समस्त आर्यव्रत का भविष्य था। माता कुंती के वचन के खातिर समस्त जीवन को तपस्या बनाया, नियति का आदेश मानकर 5 पांडवों संग विवाह रचाया। इंद्रप्रस्थ की साम्राज्ञी बन वीरान नगर को स्वर्ग किया, राजसूय में अपमानित दुर्योधन ने प्रण लिया। पांडवों से द्वेष था उसको, शकुनी संग षड्यंत्र रचा, हस्तिनापुर में आमंत्रित कर द्युत क्रीड़ा का स्वांग रचा। छल से बाजियां जीत जीत कर दुर्योधन ने अट्टहास किया, कुरुवंश पर लालचन लगाकर उसने ऐसा दुस्साहस किया। सारी बाजियां हार युधिष्ठिर, अपना सर्वस्व गंवा डाला। जीत की लालसा कुछ ऐसी थी, जीत की लालसा कुछ ऐसी थी, पांचाली को दांव पर लगा डाला। इतिहास का वो कलंकित दिन, इतिहास का वो कलंकित दिन, सारी मर्यादाएं लांघ गए। धर्म अधर्म में ऐसे उलझे, धर्म पत्नी को ही हार गए। युद्ध सभा में अपमानित हुए, निरर्थी इतना अभिमानित हुए। हारे थे अपना मान सम्मान, मिट्टी में मिल गया स्वाभिमान। फिर पांचाली को हारे जब, हंसकर बोला दुर्योधन दुष्ट, ले आओ उस दासी को अब। उसकी इस निर्लज्जता पर बैठे सभी मौन शीश झुकाए। भीष्म द्रोण धृतराष्ट्र कर्ण से कुछ भी अब कहा न जाए। दुशासन लाया केश खींच पशुओं की भांति, एक वस्त्र में लिपटी पांचाली रह गई भरी सभा में गुहार लगाती। पूछा जब खुद को हार चुके तो मुझे किस हक से दांव पर लगाया। सभी अधर्मियों में उसने धर्मराज को भी मौन ही पाया। पूछा उसने सबसे एक ही प्रश्न, पूछा उसने सबसे महज एक ही प्रश्न, नारी का शोषण दर्शाता है कौन सा धर्म। मन की व्यथा बहते अश्रु देख पांडवों को चकित पांचाली के चक्षु। घनघोर लज्जित सभा में फिर अन्याय का समावेश हुआ। घनघोर लज्जित उस सभा में फिर अन्याय का समावेश हुआ जब दुशासन को पांचाली के वस्त्र हरण का आदेश हुआ। क्या यही है अंत का अंतिम क्षण? क्या यही है अंत का अंतिम क्षण? सारी धरा थी सोच रही, रथी महारथी सबसे थी द्रौपदी ये प्रश्न पूछ रही। क्या पांडवों को स्वीकार करना यही था एक अपराध मेरा? क्या पांडवों को स्वीकार करना यही था एक अपराध मेरा? जो अंतिम विश्वास के क्षण थे बचे, वो सब रेत की तरह ढह गए। मैं हूं विवश, क्षमा करना, जब पितामह भी ये कह गए। जब किसी ने भी निर्लज्ज कौरवों को नहीं ललकारा, तब विवश पांचाली ने द्वारकाधीश को पुकारा। चीर बढ़ाते गए मधुसूदन, सारी सभा चकित थी। सत्य है ये या है माया, आंखें उनकी भ्रमित थी। एक चीर का ऋण था गोविंद पर, सो उसे भी उतार दिया।
एक चीर का ऋण था गोविंद पर, सो उसे भी उतार दिया। भरी सभा में कृष्ण ने फिर कृष्णा का श्रृंगार किया। बोली कुंठित द्रुपद कन्या, आज विवश हैं, पर न सोचना कि तुम्हें छोड़ देंगे। अब खुले रहेंगे केश मेरे, पांडव मेरा प्रतिशोध लेंगे। रुक गया अंततः नारी का अपमान घोर, हुआ तय पांडव राज्य त्याग, वन गमन करे होते ही भोर। जब भीम ने पांचाली के केश रक्त से धोने की प्रतिज्ञा ली, कुरु सभा इस घोर वाक्य को सुनकर ही भयभीत हुई। 13 वर्ष वनवास बाद भी जब अधिकार न अपना पाया, फिर युद्ध का जो उद्घोष हुआ महाभारत कहलाया। महासमर में न जाने कितनों ने अपनों को गंवाया। गुदाकेश की अगुवाई में अधर्मियों का नाश हुआ। सारथी बने थे मुरलीधर, अर्जुन को गीता ज्ञान प्राप्त हुआ। थर थर कांपी वसुंधरा जब तक ये समर समाप्त हुआ। प्राण प्रिय अभिमन्यु भी वीर गति को प्राप्त हुआ। पांचाली ने प्रिय पुत्रों भृत्यों को अपने खोया। भीम प्रतिज्ञा पूर्ण हुई जब खुले केशों को रक्त से धोया। यज्ञ वेदी से निकली कन्या धर्म यज्ञ की अग्नि बनी। द्रुपद की प्रिय पुत्री भारत की साम्राज्ञी बनी। ये थी यज्ञ सैनी द्रौपदी की गाथा, जिनके व्याख्यान में सदा ही शब्दों का अभाव है रह जाता। सत्य, न्याय, धर्म, स्वाभिमान और वीरता संपूर्ण अर्थ है इनके तपस्वी जीवन का। लाल प्रतीक है प्रेम का, लाल प्रतीक है शक्ति का, लाल प्रतीक है रक्त का जो अंत और शुरुआत दोनों को दर्शाता है। लाल प्रतीक है मां दुर्गा और महालक्ष्मी का। लाल प्रतीक है औरत का। तुम सोचते हो कि शब्दों के बाण से मुझे छलनी कर सकते हो, अपनी नजरों से मुझे निर्वस्त्र कर सकते हो, अपनी नफरत से मुझे मिटा सकते हो। अरे वहम है तुम्हें। आई एम अ वुमन एंड नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, आई विल राइज एंड शाइन लाइक अ फीनिक्स। तो ये मेरी एक बहुत छोटी सी कोशिश थी द्रौपदी के जीवन को एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। द्रौपदी के जीवन से, उनके पर्सनैलिटी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए आई एम ऑब्सेस्ड विद हर और आई जस्ट लव हर। सो आई होप आप मेरे शब्दों से, उनके किरदार से परिचित हो पाए होंगे, कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अनिर्वा पोइट्रीज एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अपना फीडबैक दीजिए, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, नहीं लगी, क्या कमियां थी, मैं कैसे सुधार कर सकती हूँ। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।